ओम नमः शिवाय। सिंह राशि। राजा की असली पहचान सिंहासन पर बैठने से नहीं होती, उसकी पहचान तब होती है जब सामने अवसर भी हो, विरोध भी हो और फैसला उसे अकेले लेना पड़े। एक से 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच आपके ग्रह एक ऐसी ही परिस्थिति बना रहे हैं। एक तरफ लाभ का दरवाजा खुल रहा है, दूसरी तरफ आपका अपना स्वभाव उसी दरवाजे के सामने दीवार बन सकता है। सवाल ये नहीं है कि अवसर मिलेगा या नहीं, सवाल ये है कि अवसर आने पर आप उसे पहचान पाएंगे या अपने सम्मान और जिद के कारण उसे ठुकरा देंगे। भर्तृहरि के नीति शतक में कहा गया है, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोदगमैः अनुद्धताः सतपुरुषाः समृद्धिभिः। अर्थात फल आने पर वृक्ष झुक जाते हैं और सज्जन व्यक्ति समृद्धि मिलने पर अहंकारी नहीं होते। मैं अहंकार की बात यहाँ पता है क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप सिंह राशि हैं। सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य अगर प्रचंड स्थिति में है, विनम्रता खो देते हैं। इसलिए अहम को मत पालना इन 15 दिनों में भी और जीवन में भी। इसलिए इन 15 दिनों में यही श्लोक आपकी सफलता का सूत्र बनेगा। अधिकार आपके पास रहेगा, लेकिन परिणाम उसी समय मिलेगा जब आपकी बात में आदेश कम और समझदारी ज्यादा होगी। महीने की शुरुआत में आपके राशि के स्वामी सूर्य द्वादशस्थ है 17 जून तक, 17 अगस्त तक। क्योंकि ये वीडियो 15 अगस्त तक बन रहा है, यानी कि वो द्वादशस्थ ही रहेंगे। इसका अर्थ है, द्वादशस्थ होने का अर्थ है कि जो काम आप कर रहे हैं उसका पूरा परिणाम तुरंत सबके सामने दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, कुछ काम पर्दे के पीछे करने पड़ेंगे। किसी बड़े व्यक्ति से गुप्त बातचीत होगी, विदेश हो, ऑनलाइन काम हो, अस्पताल हो, संस्थाएं हो या फिर दूर के स्थान से जुड़े कोई मामला भी आगे बढ़ेगा। लेकिन इसी दौरान खर्च भी बढ़ेगा। अपनी छवि बनाए रखने, परिवार की जरूरत, यात्रा या किसी पुरानी जिम्मेदारी पर पैसा जाएगा। संभाल कर चलने का खर्च करने की कोशिश कीजिए। यहाँ सावधानी रखिए, सम्मान दिखाने के लिए अपनी क्षमता से बड़ा खर्च करना ठीक नहीं है। वो स्थिति उत्पन्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका सूर्य आपकी राशि का स्वामी है, द्वादशस्थ हुआ है और सूर्य ये द्वादशस्थ सूर्य स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने के लिए कहता है। अब उसके बाद 1 अगस्त से ही क्या होने वाला है, क्योंकि एक ही ग्रह के आधार पर तो आप फलादेश कर नहीं सकते। सूर्य तो ठीक है यहाँ है, लेकिन शुक्र भी नीच का हो गया है। अब आपके लिए शुक्र क्या है? कर्मेश है शुक्र, आपका शुक्र आपका द्वितीय तृतीयेश है और वो 1 अगस्त से कन्यास्त हो जाएगा। जैसे ही कन्या यानी कि द्वितीयस्थ हो जाएगा, कन्यास्त हो जाएगा, द्वितीय भाव में जैसे ही आएगा, वो पैसा का भाव है, वो कुटुंब का भाव है। ये पैसा और परिवार चर्चा के केंद्र में आएंगे। कमाई का रास्ता बनेगा, लेकिन पेमेंट की रकम या शर्त आपकी उम्मीद से अलग हो सकती है। पैसा तो आएगा, लेकिन नीच का नीचस्थ शुक्र है, करियर का ग्रह, मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का ग्रह शुक्र द्वितीयस्थ हुआ है। द्वितीयस्थ होना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा आने के साथ में पैसे का सही यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। कोशिश करिए सदुपयोग करें। व्यापार में सामने वाला काम तो देना चाहेगा आपको, लेकिन कीमत कम करवाने की कोशिश करेगा और आपको समझौता करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी, पर सैलरी या पद की बात तुरंत साफ नहीं होने वाली है। इसलिए केवल तारीफ सुनकर हाँ मत कीजिए। काम, पैसा और समय तीनों पहले तय कीजिए, फिर आगे बढ़िए शुक्र के माध्यम से। ये बात हो गई, सूर्य के माध्यम से बात हो गई, शुक्र के माध्यम से बात हो गई। 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। मंगल की बात कर लेते हैं। ये 2 तारीख से एकादशस्थ हो जाएंगे। अब एकादशस्थ मंगल ये 2 तारीख की रात को हो रहे हैं, लाभ भाव में आएंगे। यहीं से कहानी बदल जाएगी। ये भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे आपके राशि के स्वामी, और ये शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। इसलिए मैंने आपको कहा शर्तें लागू हैं, लेकिन मंगल के लिए कोई शर्त नहीं।
कोई पुराना संपर्क अचानक काम आएगा, लंबे समय से रुका ऑर्डर, पेमेंट, अप्रूवल या मीटिंग आगे बढ़ेगी। मित्रों से हो या बड़े भाई-बहन या प्रभावशाली लोगों के माध्यम से आपके सामने कई रास्ते खुलेंगे। बल्कि अब कन्फ्यूज़ मत होना, खराब ये भी नहीं कर रहा है, खराब ये भी नहीं कर रहा, बशर्ते ये दोनों कमज़ोर हैं, लेकिन ये पावरफुल है। हाँ, मिथुन राशि में होना बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं बनाता है, लेकिन हाँ, इन दोनों की अपेक्षा पावरफुल है, ये मानकर चलिए आप, ठीक है जी। तो अब काम पूरा होने से पहले आप दूसरा और तीसरा काम पकड़ लेंगे, ये जल्दबाज़ी कर सकते हैं, ये मत करिएगा। यही जल्दबाज़ी आपकी शक्ति को बिखेर सकती है, ठीक है जी। 3 से लेकर अब तारीख वाइज़ आप समझ लीजिए कि इन 15 दिनों में तारीख वाइज़ क्या कुछ होने वाला है। तारीख वाइज़ ये है कि 3 से लेकर के 8 अगस्त के बीच किसी व्यक्ति से मतभेद होगा। पहली नज़र में आपको लगेगा कि वो आपका विरोध कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि वही व्यक्ति आपके काम की कमी बता रहा है। हर असहमति को अपमान मत मानिए, ठीक है? 5 अगस्त के बाद बुध भी द्वादशस्थ होंगे। अभी बुध यहाँ हैं, बुध द्वादशस्थ होंगे। द्वादशस्थ बुध अब कोई योजना चुपचाप बनेगी, विदेश हो, ऑनलाइन काम हो, रिसर्च हो, कंसल्टेंसी हो, लेखन हो, पर्दे के पीछे होने वाले काम में बड़ा फ़ायदा होने वाला है। किसी ज़रूरी एग्रीमेंट, पेमेंट या फिर डॉक्यूमेंट की बात सबके सामने मत कीजिए, क्योंकि है तो द्वादशस्थ ना। द्वादशस्थ वन वे है, जाने का ही रास्ता है। सब कुछ काम बनेंगे, बिना शर्त के कुछ नहीं बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। आपके डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं बनने वाला है। जब तक बात पक्की ना हो ना, उसे सीमित लोगों तक रखिए, एकदम ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। 11 से लेकर के 15 अगस्त के बीच लाभ का संकेत साफ दिखाई देगा। ये पैसा, काम या पद से जुड़ी अच्छी बात बनेगी, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी आएगी। वो कौन सी शर्त है? आपको किसी के साथ मिलकर काम करना होगा या अपनी पुरानी योजना में बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है जी। संबंधों में, रिश्तों में भी यही बात लागू होगी। जीवन साथी या फिर बिजनेस पार्टनर पर अपनी बात थोपेंगे तो दूरियां बढ़ेंगी। मत थोपिए, शुक्र ऑलरेडी नीच के हैं और बाकी 3 ग्रह द्वादशस्थ हैं, तो इसीलिए मैं बोलूंगा शनि आपके यहाँ है, अष्टमस्थ हैं, वक्री हैं, थोपना नहीं है। ठीक है जी, दूरियां बढ़ जाएंगी नहीं तो। उसकी बात सुनेंगे तो वो वही व्यक्ति आपका काम आसान कर देगा, है ना? स्वास्थ्य को लेकर के मैं बोलूँगा, राशि से जब द्वादशस्थ होता है, स्वास्थ्य का विशेष ख़्याल रखिए। कैल्शियम युक्त खाना खाइए, हृदय का ध्यान रखिए, सिगरेट, शराब इत्यादि लेते हैं तो मत लीजिए। नींद अच्छी लीजिए। आँखों की थकान दिखाई दे रही है, सर दर्द दिखाई दे रहा है, बेचैनी का ध्यान रखिए। देर रात तक काम करके शरीर की सीमा मत तोड़िए, ये ज़रूर मैं बोलूँगा। सावन के सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। सावन का महीना चल रहा है ना, इसलिए। इसके बाद किसी एक व्यक्ति की बात बिना बीच में रोके पूरी सुनिए, क्योंकि यहाँ पर बुध यहाँ वाणी के भाव में, शुक्र नीच का और वाणी का ग्रह आपका जो है बुध द्वादशस्थ और सूर्य आपका राशि भी द्वादशस्थ। तो सोचना, पहले सोचिए फिर बोलिए, बोलिए भी तो मीठा बोलिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम। इस सूत्र का, इस श्लोक का ध्यान रखिए, ठीक है? इसमें जो कहा गया है उसी तरीके से चलिए। क्योंकि सिंह राशि वालों, 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच आपकी जीत केवल शक्ति से नहीं होगी, अवसर आपको लोगों के माध्यम से मिलेगा। लाभ संपर्क के माध्यम से मिलेगा और सम्मान तब बढ़ेगा जब अधिकार के साथ विनम्रता भी दिखाई देगी। तो आपको ये करना है। देखिए, ये तो मोटा-मोटी तौर पर है, वास्तव में आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से, विदेश से, कहीं से भी हों, तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं, 2-3 नंबर होंगे, उन नंबर पे कॉल कीजिए और मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। ठीक है जी? बाकी पहली बार देख रहे हैं या देखते आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है, ठीक है जी? चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।